दरखास्त कर रहे हैं बज़्म दबिस्तान सुखन के अहम रुकन जनाब मौलवी ताबिश रेहान साहब से कि आप माइक के पास तशरीफ लाएं और बज़्म दबिस्तान सुखन का तराना पेश करें इन 4 मिसरों के साथ कि महकाया जिसने गुलशने उर्दू ज़बान को, महकाया जिसने गुलशने उर्दू ज़बान को, जिसने वजूद बख्शा है एक साएबान को, और चर्चा है जिसके लहजे का हिंदुस्तान में। आओ सुने हम आज उस ताबिश रेहान को। ताबिश रेहान अपने कलाम के साथ माइक। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, इतनी भाग दौड़ थी कि तराने का कोई मखसूस तर्ज अभी तक मेरे जहन में नहीं है। बहरहाल सैदुल्लाह शाह साहब की एक काविश है, उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए नज़्म एक तराना लिखा था और मैंने बहुत मुनासिब समझा कि आज के इस प्रोग्राम में उस नज़्म को पेश किया जाए। मैं पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। तराने इस नज़्म का उन्वान है दबिस्तान सुखन। ये दबिस्तान सुखन, ये दबिस्तान सुखन, नाज़िशे अहले वतन, ये दबिस्तान सुखन, ये अदब का कारवां जानिबे मंजिल रवां कर रहे हैं सब यहाँ खिदमते उर्दू ज़ुबान। है उम्मीदों की किरण, है उम्मीदों की किरण, ये दबिस्तान सुखन, नाज़िशे अहले वतन, ये दबिस्तान सुखन। और ये भी बंदा समाप्त फरमाए कि रास्ते हैं पुरखतर फिर भी जारी है सफर, अहले दानिश की नजर बन गया उर्दू का घर, दश्त में सरवो समन, ये दबिस्तान सुखन, नाज़िशे अहले वतन, ये दबिस्तान सुखन। और अर्ज़ करता चलूं कि इसके बाद इंशाअल्लाह एजाज़ दिया जाएगा और गुलपोशी का भी प्रोग्राम होगा। उसके बाद मैं एक बता दूं कि एक सैदुल्लाह शाह साहब की एक और नज़्म है, सोशल पालकी सोशल ग्रुप, इंशाअल्लाह वो नज़्म भी मैं पेश करूंगा उस प्रोग्राम के बाद। बंदा समाअत फरमाए कि ये दबिस्तान सुखन के किस कदर बेदार हैं, इल्म से सरशार हैं, खुद में एक गुलजार हैं, पे करे किरदार हैं, खुशबुए मुश्के खुतन, ये दबिस्तान सुखन, ये दबिस्तान सुखन, ये दबिस्तान सुखन। और ये भी बंदा समाअत फरमाए कि दिल में ज़ौक़े शायरी लेके आते हैं सभी, है अभी नापुख्तगी कर दे कोई रहे बरी, है अभी नापुख्तगी कर दे कोई रहे बरी, फिर निखर जाएगा फने, है दबिस्तान सुखन, ये दबिस्तान सुखन, ये दबिस्तान सुखन। आखिरी बंद समाअत फरमाए कि फिक्र की खुशबू है हम
रात के जुगनू हैं हम। बज़्म दबिस्तान सुखन के तमाम मेंबरान की तरफ से ये बज़्म पेश कर रहा हूँ, ये बंद पेश कर रहा हूँ कि फिक्र की खुशबू है हम, रात के जुगनू हैं हम, दश्त के आहू हैं हम, शोखिए उर्दू हैं हम, शाद का रंग सुखने, शाद का रंग सुखने, ये दबिस्ताने सुखने, नाज़िशे अहले वतन, ये दबिस्ताने सुखन। बेहतरीन तराना पढ़ के रुखसत हुए जनाब ताबिश रेहान साहब, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। आइए हम अब अपने मेहमानों की गुलपोशी करने जा रहे हैं और एजाज भी इंशाअल्लाह दिया जाएगा। सभी लोग तैयार रहें, बज़्म के मेंबरान और जिम्मेदारान। आइए हम सबसे पहले ताबिश रेहान साहब से दरखास्त कर रहे हैं कि आप आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी और मेहमान मुकर्रम जनाब तैयब पालकी साहब, चेयरमैन नगर पालिका परिषद का गुलपोशी करके उनकी इज्जत अफजाई करें। ताबिश रेहान साहब तैयब पालकी साहब की गुलपोशी करके उनकी इज्जत अफजाई करें। आइए अब गुजारिश की जाए महफूजुर रहमान जमाली साहब से कि आप ज़ियाउद्दीन भाई की गुलपोशी करें और उनकी इज्जत अफजाई करें। ज़ियाउद्दीन भाई घोसी से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान मुकर्रम जनाब ज़ियाउद्दीन खान साहब, ये बच्चों की हमेशा हौसला अफजाई करते हैं और हमारी बज़्म के बच्चों को प्रोग्राम दिलाते हैं, मुशायरों में शिरकत कराते हैं, बहुत हमारी बज़्म का ताउन करते हैं, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आइए अब मौलवी ज़ोहैर साहब जो हमारी बज़्म के नायब सदर हैं, उनसे हम दरखास्त कर रहे हैं कि आप कोपागंज से तशरीफ लाए हुए मेहमान शायर जनाब आदिल हसन आदिल साहब की गुलपोशी करके उनकी इज्जत अफजाई करें। अब हम अपनी बज़्म के सदर जनाब मौलाना एहसानुल हक आज़मी साहब से दरखास्त कर रहे हैं कि आप घोसी से तशरीफ लाए हुए मेहमान शायर जनाब मास्टर खैरुल बशर साहब की गुलपोशी करके उनकी इज्जत अफजाई करें। इधर आ जाए मोहतरम, इधर आ जाए। अब हम दरखास्त कर रहे हैं जनाब अब हम दरखास्त कर रहे हैं जनाब महफूजुर रहमान जमाली साहब से कि आप नवाब भाई को की गुलपोशी करें और उनकी इज्जत अफजाई करें। ये नवाब भाई हमारे बिजनौर से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान हैं, जो बिजनौर से हमारी बज़्म की हौसला अफजाई के लिए, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाए हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनका हमारी बज़्म में बहुत अच्छा ताउन भी रहता है। आइए अब हम दरखास्त कर रहे हैं अब इस बज़्म के आज मेहमान एज़ाज़ी हैं हमारे डॉक्टर वसीमुद्दीन जमाली साहब, जो बहुत ये शख्सियत बड़ी अहम शख्सियत है। इनकी गुलपोशी करेंगे हमारे इस निज़ामत के फराज अंजाम दे रहे फैसल यज़दानी साहब। इस बज़्म के एक अहम जिम्मेदार, अहम रुकन है। बच्चों की देखभाल इनके जिम्मे है। अगर मैं ये कहूँ कि पूरी बज़्म का लोड इनके ऊपर है, बखूबी बखूबी लोड को उठा रहे हैं, उस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं, तो ये कोई गलत न होगा। हम इनके शुक्रगुजार हैं। आइए अब हम दरखास्त कर रहे हैं
मास्टर ज़ियाउल हसन साहब से दरखास्त कर रहे हैं कि आप मोहतरम स्टेज के पास तशरीफ लाएं और उनकी आइए हम दरखास्त कर रहे हैं साहब नुमानी के वालिद मोहतरम जनाब जुल्फिकार साहब से कि आप तशरीफ ले आइए और मास्टर ज़ियाउल हसन साहब की गुलपोशी करके उनकी इज्जत अफजाई कीजिए। मास्टर ज़ियाउल फैजुल हसन साहब नाम उतर गया सहन से, ये भी घोसी से तशरीफ लाए हैं, हमारे मेहमान हैं मास्टर फैजुल हसन साहब। अब आइए एक और अहम कड़ी दोस्तों, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। बज़्म दबिस्तान सुखन की निशेष मदनपुरा बहुत अंदर हमारे नायब सदर मौलवी जोहर फैजी साहब के अहाते में हुआ करती थी, उसके बाद कहीं और हो जाया करती थी। बारहा जहन में बात आई और सबसे पहले हमारे अबू अंसारी भाई ने और सालिम भाई ने कहा, ये बात कही थी कि ये जो चार दीवारी है ये ऑफिस है, ये इसमें आप लोग नशिस्त करने बात आई। हमने भी बारहा उनसे कहा और एक दिन सालिम भाई का फोन आया कि हमें चेयरमैन साहब से इजाजत ले ली। हम चेयरमैन साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बखुशी इस बात की इजाजत दी और इंशाअल्लाह इस बज़्म की मऊ में बहुत सी बज़्म है, सबका अलग अलग मकाम है, नशिस्त होती है। अब ये एक मखसूस नशिस्त होगी, महीने में 2 नशिस्त होती है बच्चों की, एक तरही एक गैर तरही, और इंशाअल्लाह चेयरमैन साहब ने बखुशी इजाजत दी। अब बज़्म दबिस्तान सुखन की नशिस्त महीने का जो दूसरा जुम्मा है उसमें गैर तरही नशिस्त होगी, जो चौथा जुम्मा आएगा उसमें तरही नशिस्त होगी। अब ये सिलसिला इंशाअल्लाह हमेशा के लिए चलेगा। और सबसे बड़ा ताउन मेरे वो हमें गुमान में नहीं था कि कोई इतना बढ़ चढ़कर ताउन कर सकता है कि चेयरमैन साहब ने कहा कि माइक की कमी थी, माइक हम लोग लेके आते थे, कोई बच्चा अपना, लेकिन एक बहुत बड़ी रकम लगाकर पूरे माइक सिस्टम का इंतजाम किया है। ये मऊ में मैं कहूँगा कि एक तारीख रकम की है। मैं इस बता देता हूँ, बहुत बड़ी रकम, कम से कम 30-35 हजार रुपए का इंतजाम, ये हमारे वो हमें गुमान से बाहर है। ये सिर्फ माइक सिस्टम, उसके अलावा हर तरह का ताउन तो ये पालकी साहब ने किया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे, इनको इसका बेहतरीन बदलाता फरमाए। आज मुशायरों के स्टेज पे बहुत से लोग आते हैं, उर्दू के ताउन की बात करते हैं, उर्दू जबान के ताउन की बात करते हैं, लेकिन जब अमली में अगर एतबार से देखा जाए, मऊ इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर बज़्म बहुत है, नशिस्तें बहुत होती हैं, उर्दू प्रोग्राम बहुत होते हैं, लेकिन एक कमरा कोई ऐसा नहीं जो कह दे कि लोग यहाँ आप लोग नशिस्त करें, आप लोग अपना प्रोग्राम करें। तो ये एक तारीख, ये एक पहलू है, बहुत अफसोस की बात है। और एक जगह है जमाल अरफन साहब का फाउंडेशन है, उसमें भी वो बखुशी इजाजत देते, वहाँ प्रोग्राम होता है और बहुत अंजुमनों का प्रोग्राम होता था। तो उसके अलावा हम लोगों की ख्वाहिश थी कि एक ऐसा हो जो बज़्म का अपना मखसूस हो, इसलिए कि वहाँ बहुत से प्रोग्राम होते हैं तो तारीख टकरा जाया करती थी। तो हम तैयब पालकी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने बड़ा कदम उठाया है उर्दू के लिए। आपने मऊ के नौनिहाल बच्चों, इन नौनिहालों के लिए आज पूरे हिंदुस्तान में लखनऊ जैसे शहर को ये तस्लीम करना पड़ रहा है कि आज मऊ का अगर कोई शायर जब तक नहीं होता तो मुशायरा कामयाब नहीं होता है। वहाँ के लोगों को ये कहना पड़ रहा है। मऊ का पूरे हिंदुस्तान में कहीं जब कोई फहरिस्त मुरत्तब की जाती है किसी प्रोग्राम की, तो मऊ का कोई ना कोई शायर जरूर होता है उस फहरिस्त में। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और उस मकाम तक कैसे पहुंचेंगे जब आप जैसे मुखलिसीन का ताउन होगा, आप लोगों की हमदर्दियां इन्हें हासिल होंगी, तो ये आगे बढ़ेंगे, आपका नाम रोशन होगा, आपके मऊ का नाम रोशन होगा। तो इसलिए तैयब पालकी साहब के, इनके पूरे ग्रुप के और बिलखुसूस सालिम भाई का जिनको बड़ा अहम रोल रहा है, हम लोग इस मकाम तक पहुंचे हैं। मैं इन तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। इनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अब यहाँ से कुछ एजाज है, मैं सबसे पहले दबिस्तान सुखन के बच्चों का यह हौसला था कि जिस शख्सियत ने हमने इतनी बड़ी जगह दी, हमारे लिए इतना ताउन किया, तो हम क्यों न अपना एक छोटा सा तोहफा अपनी तरफ से उनकी खिदमत में पेश करें। तो अली जनाब मोहम्मद तैयब पालकी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ के हुजूर
सदर मोहतरम मौलवी एहसानुल हक आजमी साहब और सेक्रेटरी फैसल यज़दानी साहब, ये दोनों लोग मिलकर एजाज देंगे हमारे चेयरमैन साहब को, तैयब फाल्की साहब को। और मैं तमाम पालकी सोशल ग्रुप के तमाम अरकान का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि 4 बजे से जब से हम लोग आए हैं उससे पहले से ये लोग पहुंचे हैं और एक एक काम को इन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए, इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। आइए अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ साहब नुमानी से और शाहिद गौहर से, आप दोनों हजरात स्टेज के पास तशरीफ ले आए और ज़ियाउद्दीन खान साहब जो आज की हमारे प्रोग्राम के मेहमान गोशी से तशरीफ लाए हुए हैं, उनको एजाज दे करके उनकी हौसला अफजाई करें। शाहिद गौहर साहब भी, शाहिद अनवर साहब आ जाएं और एजाज दे करके ज़ियाउद्दीन भाई को उनकी इज्जत अफजाई करें। आइए अब हम उनके बाद दरखास्त कर रहे हैं जनाब मौलवी जोहर साहब नायब सदर, मास्टर खैरुल बशर साहब से दरखास्त कर रहे हैं कि मोहतरम आप स्टेज के पास तशरीफ लाएं और महफूज रहमान जमाली से दरखास्त कर रहे हैं कि आप इनको एजाज दे करके इनकी इज्जत अफजाई करें। आइए मोहतरम। हाँ दे दिया जाए यहीं से। हाँ जी। अब हम गुजारिश कर रहे हैं जनाब सालिम अंसारी पालकी साहब से कि आप स्टेज के पास तशरीफ लाएं और ताबिश रेहान साहब से दरखास्त कर रहे हैं कि आप इनको एजाज दे करके इनकी इज्जत अफजाई करें। नेहाल जालिब साहब आए हैं क्या? नेहाल जालिब साहब से दरखास्त है कि मोहतरम आप स्टेज के पास तशरीफ लाएं और मोइनुद्दीन आमिर साहब से दरखास्त है कि आप इनको एजाज दे करके इनकी इज्जत अफजाई करें। नेहाल जालिब साहब राष्ट्रीय सहारा उर्दू सहाफी हैं ये और राष्ट्रीय सहारा उर्दू में सहाफत करते हैं। माशाअल्लाह बड़ी खिदमत है इनकी उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से। आइए मुजाहिदुल इस्लाम साहब आ जाएं और निहाल जालिब साहब को एजाज दे करके उनकी इज्जत अफजाई करें। जी अब हम नवाब भाई से दरखास्त कर रहे हैं कि मोहतरम 2 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं और महफूज रहमान जमाली साहब से दरखास्त कर रहे हैं कि आप नवाब भाई को एजाज दे करके उनकी इज्जत अफजाई करें। आइए अब हम दरखास्त कर रहे हैं जनाब आदिल हसन आदिल साहब जो कोपागंज से तशरीफ लाए हैं, उनसे दरखास्त कर रहे हैं कि मोहतरम आप तशरीफ लाएं और ताबिश रेहान साहब से दरखास्त कर रहे हैं कि आप इनको एजाज दे करके इनकी इज्जत अफजाई करें। चलिए ठीक। अब आइए हम दरखास्त कर रहे हैं मास्टर फैजुल हसन साहब से कि आप स्टेज के पास तशरीफ लाएं और बज़्म के सदर जनाब मौलाना एहसानुल हक मिफ्ताही साहब से दरखास्त कर रहे हैं। नहीं है कहीं चले गए क्या? अच्छा चलिए जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह उनको एजाज दिया जाएगा। कोई बच नहीं रहा, मोहम्मद कमाल नहीं आए। हाँ सब हो गए और किसको बाकी? फिर अली जनाब डॉक्टर वसीमुद्दीन जमाली साहब के हुजूर पहुंच रहे हैं और उन्हें एजाज देंगे हमारे फैसल यज़दानी साहब, सेक्रेटरी बज़्म दबिस्तान सुखन।
दोस्तों इसी के साथ मैंने शुरू में जैसा कि अर्ज किया, उसी के साथ एक बार फिर अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे फैसल यज़दानी साहब की बड़ी खिदमत है इस बज़्म के लिए। बज़्म कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, तो ये तमाम जिम्मेदारी है जो इनके कांधों पर है और ये बखूबी उस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। अब बज़्म दबिस्तान सुखन के कुछ बच्चे, सबको तो शामिल नहीं किया जा सकता था, चंद बच्चों को इसमें बच्चों का इंतखाब किया गया है जो फैसल यज़दानी साहब को पूरे बज़्म के हवाले से, पूरे बज़्म की तरफ से उनके हुजूर उनको इजाज़त देंगे। इसमें नाम है मोइनुद्दीन आमिर, शाहिद गौहर, जमशेद अनवर, मुजाहिदुल इस्लाम, शाहिद अनवर। ये बच्चे आ जाए और बज़्म के सेक्रेटरी फैसल यज़दानी साहब को ये इजाज़त।